सोन नदी की जोगदा पुल के बारे में मैं आपको इतनी खबर दिखा चुका हूं जैसे त्योहार के समय में, शादी विवाह के मौसम में आप निमंत्रण खाने प्रतिदिन जाते हैं, उसी तरह से हम सोन नदी की जोगदा पुल की खबर दिखा चुके हैं। जी हाँ, वही सोन नदी की जोगदा पुल जो अमिलिया बहरी मार्ग के मध्य इन दिनों विवाद का कारण बनी हुई है, जिसको लेकर के अमिलिया पुलिस के ऊपर पैसे उगाही के आरोप भी लगे हैं। लेकिन न तो पुलिस, न तो प्रशासन, न तो जिम्मेदार इस ओर अपना ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। अभी हाल ही में कल परसों ही हमने आपको एक खबर के माध्यम से अपडेट करवाया था कि वर्तमान में इस पुल की दशा क्या है और यहाँ पर यात्रियों को कितनी परेशानी हो रही है। आज एक बार फिर से मुझे यहाँ पर तत्काल इसलिए आना पड़ा क्योंकि इस जो अधूरी पुलिया के बगल में जो पुरानी पुलिया थी वह काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। वर्तमान में उसकी ऐसी दशा हो चुकी है कि अगर फोर व्हीलर वाहन भी अगर आप वहां से लेकर गुजरते हैं तो ये समझ के चलिए कि आप तुलसी गंगा पी करके चलते हैं। आप यहाँ पर तो बड़े बड़े हैवी वाहन चलते हैं, यहाँ पर बगल में गहरी खाई हो गई है जिसकी वजह से यहाँ पर से बड़े बड़े हैवी वाहन नहीं निकल पाते हैं। वही कारण है कि अब दढ़िया होते हुए बड़े बड़े लोड वाहन 22 चक्का, 16 चक्का, 10 चक्का, 20 चक्का निकलते हैं। और ये जो प्रधानमंत्री सड़क है इसकी इतनी दुर्दशा हो गई है कि देसी में एक कहावत याद आती है कि हाथी के आगे गधा रहेंगे, याती पुलाती निकरी आबे। उसी जैसा हाल है इस सड़क का। सोचिए गांव के लोग कितने परेशान होते होंगे जब सकरे रास्ता में बड़े बड़े हैवी वाहन यहां पर चलते होंगे। गांव वालों का सोना दुश्वार हो जाता होगा, दिन में जीना दुश्वार हो जाता होगा। लेकिन रेत माफियाओं के आगे क्या प्रशासन, क्या शासन, क्या सरकार, क्या सत्ता, सब मदमस्त है। सबके जेब में पैसे जा रहे हैं। किसी के गिरेबान में यह बात नहीं आ रही है वह अपनी बात उठा सके और जनता के हित को उठा सके। जब जनप्रतिनिधियों को जनता चुनती है तो वह कर्मठ, युवा, संघर्षशील, मृदुभाषी, विकासशील प्रत्याशी बन जाते हैं। लेकिन जब काम की बात आती है तो वही जनप्रतिनिधि चुप्पी साध लेते हैं, सीधे जुड़ते हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनका आरोप है, वे क्या कुछ कहते हैं बताना चाहते हैं। यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन आती है तो बोलती है कि बैरियल आप लोग लगाते हैं, पैसा के जो है तो बंदोबस्त करते हैं, पैसा मांगते हैं गाड़ी वालों से, तब गाड़ी यहाँ से जाती है। कहाँ की पुलिस? अमिलिया की भी आती है, बहरी के भी आती है। तो बोलते हैं कि पैसा लेते हो आप लोग, बैरियल लगाए हो, आप दोबारा जो है तो आप लोगों का जो है तो देखना पड़ेगा, मतलब कि पकड़ना पड़ेगा आप लोग कौन कौन आदमी पकड़ के यहाँ पैसा लेते हो। तो काहे ये बोलते हैं बैरियल ना लगाइए? हाँ, क्यों? अब पता नहीं, हमको क्या मालूम ना, हम यहाँ कभी रहते हैं ना हमको पता है। हम यहाँ तो कभी रहते नहीं, हमारा ज़मीन है, सब कुछ है, फिर भी हम कभी नहीं आते। कहाँ के हैं आप? हम ग्राम डढ़िया, पोस्ट परसवार, थाना बहरी, तहसील सियावल, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। सोनतीर डढ़िया में घर है। क्या नाम है आपका? महेश कुमार दीक्षित। तो हाईवा इधर से निकलते हैं? हाँ, रात में 16 चक्का, 12 चक्का, 10 चक्का पूरी रात गाड़ी निकलता है। हम कहना यही चाहते हैं कि जो ये लाइन है, ठीक है, आपकी ये पुरानी लाइन जो मेन लाइन है ये बंद है। यहाँ से बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा पा रही हैं क्योंकि अभी ये रास्ता क्लियर नहीं है, पुलिया नहीं निर्माण नहीं हो पाया है, तो गड्ढा हो गया, बड़े वाहन बंद हैं। तो ये जो बड़े वाहन है वो हमारे डढ़िया होते हुए जा रही हैं। ये नॉर्मली प्रधानमंत्री रोड है छोटे वाहनों के लिए, वो सारी टूट गई है। उसके साथ साथ कल रात में कोई बांस वाली गाड़ी गई है, समथिंग 3 से 4 पोल टूटे हैं, बिजली के खंभे, लमसम 400 मीटर की केबल टूट गई है। केबल टूट के साथ साथ गायब भी हो गई है गाड़ी के साथ। हम लोग लमसम कल रात 10 बजे से बिना लाइट, बिना पानी के हैं, ठंड का टाइम है, हैंड पंप से कहीं से पानी लाके अपना काम कर रहे हैं ठंड में। तो हम यही कह रहे हैं कि जो ये वाहन निकल रहे हैं तो वो क्यों निकल रहे हैं भाई? ये रोड तो नहीं है, ये छोटे वाहनों के लिए है। ये जो नॉर्मली रास्ता है हम लोग बाइक या कार या छोटे वाहनों के लिए है, तो इसमें से जो बड़ी गाड़ियां जा रही हैं तो इसमें किसकी गलती है? शासन की गलती है, प्रशासन की गलती है, या पुलिस विभाग की गलती है? क्यों ऐसा हो रहा है? पढ़े लिखे युवा हैं, ठीक है, काफी समय से क्षतिग्रस्त है, बसों का परिचालन बंद किया गया है, हैवी वाहन यहाँ पर चल रहे हैं, इसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं? जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन है, जो भी हैं, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, नेता हो। भाई अब सब चल तो उन्हीं के कार्यकाल में रहा है, अब इसमें हम किसको बोल दें? किसी का नाम तो नहीं ले सकते। क्यों? अब कैसे लें भाई? किसको हम इसमें गलत साबित कर दें या गलत ला दें? मैं किसका नाम ले दूं? कल मेरे घर पे पहुंच जाए कि भैया के घर पे पहुंच जाए, ठीक है, पर कहीं ना कहीं गलती शासन प्रशासन की ही ना है, हमारी तो है नहीं। हम नॉर्मल युवा हैं, किसी न किसी तरह घर का काम कर रहे हैं कि पेट चला रहे हैं। अब किससे लाठी चलाने जाएं हम लोग? बस इतना कह सकते हैं। पर अगर हैवी वाहन चलते हैं तो बसों का परिचालन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर देखा जाए तो ये जो आपके बालू वाले वाहन जा रहे हैं तो उससे बस का वेट तो कम है, वजन
तो फिर बस क्यों बंद है? फिर बस भी चले, पर जब खुलेआम जब सारी गाड़ियां चल रही है तो बस के लिए क्यों रोक है भाई? नॉर्मल चालन करने के लिए किसको पहल करनी चाहिए? अब क्या बताएं, अब आप लोग समझदार हैं, इससे ऊपर समझदार हैं। क्या नाम है आपका? अमरीश दीक्षित, कहाँ का? मैं डढ़िया का निवासी हूँ। हमारे यहाँ ये दुकान पे गाड़ी चढ़ा दिए थे, 22 चक्का उधर से भी रिवर्स करके चढ़ाए थे, इधर से पूरा यहाँ लगा दिए थे। और लगाने के बाद जब हम उनको बोले खड़ा करवाए तो बोलते हैं कि हमको ये अनीस पाठक बोले हैं जाने के लिए, हम अनीस पाठक के आदमी हैं। और जो है तो ये बोले कोई इधर का कोई साहब है, वो मतलब वो है, उसके लिए उसको बोले। पुलिस ने? हाँ, फिर वो पुलिस वाले यहाँ आए नहीं, हम फ़ोन किए थे हाँ, पर कोई आया नहीं। हाँ। उसके बाद जो है तो हमारे न रहने पर जो आए तो वो क्या बोले क्या नहीं बोले, मतलब उससे हमको जानकारी नहीं है। लेकिन हम इसके लिए 2-3 बार बोले तो कोई मतलब प्रावधान नहीं निकाले। पाठक जी बोले थे, टंकी वाले दुबे बोले थे कि मतलब चल रहने दीजिए आप, हम बनवा देंगे, ठीक। पर कोई अभी तक आया नहीं मेरे पास। हाईवा वाहन यहाँ से निकलते हैं? हाईवा वाहन 22 चक्का, 16 चक्का, बॉडी गाड़ी है। और जो है तो ये बांस वाली गाड़ी कल गई है तो 4 खंभे उखाड़ी है ग्रामीण योजना। हाँ अच्छा, हाँ, बांस वाली गाड़ी गई है, 4 खंभे उधारी है, जो कि मतलब 3 फेस लाइट गई थी अपने यहाँ। उसमें से अर्थ वाली जो केबल है उसका पता नहीं है, फेस वाली के। हाँ, निकलते हैं यहाँ से कम तो 70 या 80 की मतलब लगभग हाईवा निकलते हैं। हाँ। अच्छा, इधर से क्यों नहीं आते हैं? इधर से नहीं आते हैं, इधर से ये चढ़ने में दिक्कत होती है। अच्छा। इसलिए कि हमारी पट्टे की ज़मीन हम नहीं खोदने दिए, अच्छा। बराबर नहीं करने दिए, इसलिए नहीं निकलते हैं। हाँ, अच्छा, तो इधर से आते हैं? इधर से आते हैं, इधर से पूरा सड़क टूट गई है, हम गिर गए थे। अगर बोले तो हम दिखाएंगे, हमको चोट लगी थी, हम दिखाएंगे। शासन प्रशासन से कुछ कोई कहेंगे आप? हम कहने की जो हमारे पास जो जितना वो है तो हम कहेंगे कि भाई ऐसा ऐसा बात थी, हम नहीं मतलब वो है, हम चोरी किए नहीं हैं। क्या नाम ना है तो आपका? हमारा नाम गुंजेश्वरी प्रसाद दीक्षित है, कहाँ के? हम डढ़िया के हैं। अभी आपने आरोप प्रत्यारोप का दौर सुना कि किस तरह से पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं, समझौता करवाते हैं, उन्हें पुल बंद करवाने के लिए उनकी औकात नहीं है, और जो यहाँ पर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, गोमती खोल करके, पान बेच करके, राशि बेच करके, उन्हें उल्टा धमकी देते हैं कि आप बैरिकेड लगाते हो। अरे भैया, बैरिकेड लगाने वाले होते कौन है? अब हमारी चलती हुई ये विजुअल में देख सकते हैं कि ये भाई साहब ये पान की दुकान खोले हुए हैं और इसी के माध्यम से ये अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। तो पुलिस और प्रशासन की इतनी कुवत नहीं है कि यहाँ पर आकर के बैरिकेटिंग लगवा दे, जबकि जिला पंचायत सीओ अंशुमन राज ने खुद कहा था कि हम PWD के ई को बोलते हैं कि वो बैरिकेटिंग लगवाएंगे, प्रतिबंधित क्षेत्र भी है, पुल क्षतिग्रस्त है, भारी वाहन प्रवेश वर्जित है, आदेशानुसार कलेक्टर सीधी। लेकिन फिर भी यहाँ पर हैवी वाहन रात में क्या दिन में निकल रहे हैं, सब सो रहे हैं, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। अब उस पल का हमारे नेता, हमारे शासन के लोग, हमारे सत्ता के लोग, हमारे पुलिस प्रशासन के लोग इंतजार कर रहे हैं कि जैसे 2017 में एक बारातियों से भरी पिकअप सोन नदी के पुल में गिरी थी और कई यात्रियों की जान गई थी, उसी क्षण का इंतजार कर रहे हैं। और चाहे सत्ता के लोग हों, चाहे प्रशासन हो, चाहे स्थानीय लोग हों, सब विधवा विलाप की तैयारी कर रहे हैं कि कैसे किसी की जान जाए, हम वहां पर पहुंचकर त्राहिमाम करें कि हाय हाय रे बहुत अच्छा व्यक्ति था, हमारे बीच से चला गया।